हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीज़ा के ऊपर एंड फॉरेन में एक वर्क मिलेगा, अब्रॉड जाके काम कर पाएंगे कि नहीं काम कर पाएंगे, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो ये एक प्रश्न कुंडली है आज की। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने आपको एक एरीज असेंडेंट की चार्ट है। एंड मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्या क्या योग होते हैं। ऑब्वियसली किसी भी कुंडली में सारे योग नहीं होते, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट योग जो होते हैं जो हमें फॉरेन ट्रैवलिंग का, फॉरेन सेटलमेंट का योग बताता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरेन सेटलमेंट कौन सा हाउस होता है। ये होता है 12th हाउस, यानी कि 12वां घर। ये जो घर है, ये जो घर है, यहां से हमें पता चलता है कि यहाँ पर आपका अगर कोई प्लैनेट है तो इस पर्पस से आप बाहर जा सकते हो। अगर यहाँ पर आप देख रहे हो सैटर्न यहाँ पे मीन राशि में, तो यहाँ पर ये क्लियर होता है कि जब भी इस इंसान को बाहर जाने का मौका मिलेगा तो वो किस पर्पस से मिलेगा, वर्क प्रोफेशन की वजह से, क्योंकि शनि है, या फिर आपने किसी मामा के रिश्तेदार की वजह से या रिलेटिव की वजह से, ये दोनों में से किसी एक पर्पस से जा सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें कि क्या योग है, स्ट्रांग है कि ये ट्रैवलिंग कर ही पाएंगे, तो है। क्यों? ट्रैवलिंग हमें कौन करवाता है? ट्रैवलिंग हमें नाइन्थ हाउस करवाता है। नाइन्थ हाउस हमें ये बताता है कि आपका जाने का समय है कि नहीं। अगर आप नाइन्थ हाउस में देखोगे तो यहाँ पे सूर्य, मंगल और मार्स, मरकरी है। सन, मार्स एंड मरकरी नाइन्थ हाउस में है, 12th हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है। ये एक स्ट्रांग योग होता है कि ये इंसान लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग करेगा ही करेगा। एंड इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो लग्न है, जो फर्स्ट हाउस है, जो आपका फिजिकल बॉडी, वो नाइन्थ हाउस में बैठा हुआ है। नाइन्थ हाउस में बैठने का मतलब है ट्रैवलिंग इसके लाइफ में कंपलसरी होगा ही होगा। एंड ऊपर से सैटर्न हाउस, सैटर्न से यहाँ से 10th एस्पेक्ट आता है, जिससे ये क्लियर होता है कि ये वर्क प्रोफेशन की वजह से, अपने काम की वजह से, ये बर्थ प्लेस से दूर जाकर वहां जाकर काम करेगा। अब ये डिपेंड करता है आपके D10 चार्ट पे कि वो आप 1 महीने के लिए जाओगे, 1 साल के लिए जाओगे, 2 साल के लिए जाओगे। लेकिन हाँ, अगर जो यहाँ पर योग बन रहे हैं, ये क्लियरली दिख रहा है, ये इंसान अगर बाहर जाता है तो ऑब्वियसली 5 से 10 साल आराम से स्टे कर सकता है। बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है जो यूएसए में प्रॉब्लम हो रहा है, वीजा की वजह से दिक्कत हो रहा है, कंट्री से बाहर निकाल रहे, क्या ऐसे इंसान को बाहर निकाला जा सकता है? नहीं। इनको हमेशा कुछ ना तो कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगा जिसकी वजह से ये वहां पर स्टे कर सकते हैं। क्यों मिलेगा? इसका रीजन है नाइन्थ हाउस सिर्फ ट्रैवलिंग के साथ साथ नाइन्थ हाउस आपका भाग्य भी है, नाइन्थ हाउस आपका लक भी है। तो जब भी ये ट्रैवल करेंगे, इनका लक इनको सपोर्ट कर रहा है और ये ट्रैवलिंग में इनको सपोर्ट कर रहा है। यानी कि जहां पर भी ये रहेंगे अपने भाग्य के अकॉर्डिंग रह सकते हैं। उसके साथ अगर हम बात करें जुपिटर, जो आपका ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग ये थर्ड हाउस से है, थर्ड हाउस से डायरेक्टली सेवंथ हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। ये एक ब्लेसिंग भी दे रहा है। थर्ड हाउस में जुपिटर रेट्रोग्रेड है, ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स आएंगे जाने में। एक बार हो सकता है टिकट कैंसिल हो जाए या एक बार वीजा कैंसिल हो उसके बाद, लेकिन इनको जाने का मौका जरूर मिलेगा। तो ये इनको फायदा हमेशा मिलेगा ही मिलेगा, तो इनको जाने का मौका मिल जाएगा और ये चले जाएंगे। उसके बाद अगर हम देखें कि कैसा सिचुएशन होगा जाने के पहले और जाने का जो मोमेंट है वो क्या होगा, ये आपको पता चलेगा 12th हाउस से, 9th हाउस के 12th हाउस से। ट्रैवलिंग के जस्ट पहले या जब भी ये अपने काम के लिए या एजुकेशन पर्पज से बाहर जाएंगे। हाँ, एक और चीज मैं बताना भूल गया। जुपिटर अगर 7th एस्पेक्ट दे रहा है, 9th हाउस हायर एजुकेशन भी होता है, तो ये इंसान हायर एजुकेशन के लिए भी बाहर जा सकता है। उसके साथ उससे पहले क्या होगा, अगर आप 9th हाउस का 12th हाउस में देखेंगे तो 8th हाउस है, 8th हाउस में मून है डेबिलेटेड पोजीशन में। ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि कहीं पे ट्रैवल करने से पहले इनको कुछ ऐसा न्यूज मिलेगा जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। यानी कि ट्रैवलिंग के 1 वीक पहले या 1 मंथ पहले इनकी लाइफ में कुछ डिजास्टर प्रॉब्लम चल रहा होगा या टेंशन में रहेंगे। उसके बाद सडनली इनको रिजल्ट आया, ये बाहर चले गए। तो इस तरीके का इनका योग दिख रहा है। इनकी करियर लाइफ कैसा रहेगा, अगर बाहर जाएंगे तो करियर कैसा होगा, तो उसके लिए अगर आप देखें तो सैटर्न यानी कि 12th हाउस से जो 10th हाउस है, ये यहां पर आता सन, मार्स, मरकरी। यानी कि जब ये बाहर जाएंगे तो यहां पर सन, मार्स, मरकरी एक अच्छे पोजीशन पर काम कर सकते हैं, एक अच्छे लोगों के साथ इनको सपोर्ट मिलेगा। वहां की गवर्नमेंट भी इनको सपोर्ट करेगी। गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्यों? आपका वीजा, आपका स्टे, आपका डॉक्यूमेंट सब कुछ गवर्नमेंट के थ्रू होता है। अगर किसी के कुंडली में गवर्नमेंट का सपोर्ट है तभी वो बाहर अच्छे तरीके से स्टे कर सकता है। ठीक है, तो ये इतने सारे इंपॉर्टेंट योग हैं जो बाहर जाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं।
अगर इसमें से कोई भी योग अगर सपोर्ट कर रहा है तो आप बाहर जा सकते हो। अगर आपका 9th हाउस सपोर्ट नहीं कर रहा है या 12th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है या 12th हाउस आपका प्लैनेट है लेकिन वीक है या कहीं और ऐसे जगह बैठा हुआ 4th हाउस में बैठा हुआ है, तो ऐसे लोगों को बाहर जाने में बहुत दिक्कत होती है। एंड यहाँ पर एक और चीज़ अगर आप देखोगे, मून से 5th हाउस में आपका सैटर्न आता है। यानी कि इनके जब भी ये बाहर जाने का एक जो लास्ट लाइफ का यानी कि पास्ट लाइफ का जो एक स्ट्रॉन्ग कर्मा है, जो सपोर्ट होता है, जो हमारे पुण्य होते हैं, वो भी इनके बाहर जाने में हेल्प करेंगे। तो इसके वजह से इनकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि ये इंसान बाहर चला जाएगा। उसके साथ-साथ अगर हम बात करें तो मैं जस्ट अभी बैठा था वीडियो बनाने के लिए, मैं कुछ और वीडियो बनाने वाला था एंड सडनली मैंने प्रश्न चार्ट देखा एंड जस्ट मैंने जो वीडियो था आज का मैंने वीज़ा के ऊपर बना दिया, जबकि मुझे बनाना था हॉरोस्कोप मैचिंग के ऊपर। बट क्योंकि शायद ये कॉस्मिक इंडिकेशन था कि मुझे इसके ऊपर बात करनी चाहिए एंड मैंने इसके ऊपर ये वीडियो बना दिया है। अगर आप में से किसी का भी इस तरीके का कुंडली है या अगर आप खुद भी कंसल्टेशन लेना चाहते हो, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो।